एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं सिंड्रोम क्या होता है। देखिए, सिंड्रोम क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। मतलब एक बीमारी में जितने भी साइन, सिम्टम, लक्षण होते हैं उनको एक साथ हम कह देते हैं सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक नाम से समझ में आ रहा है, जैसे नेफ्रॉस यानी कि किडनी से रिलेटेड। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी में होने वाली दिक्कत होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या कॉज होते हैं और इसमें क्या लक्षण दिखते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर हम कहते हैं तो इसमें तीन चीज पेशेंट में मिलनी जरूरी होती है। पहली चीज होती है कि पेशेंट जब भी यूरिन पास करता है तो उसको प्रोटीन लॉस होना चाहिए। और प्रोटीन लॉस अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 3.5 ग्राम्स इतना होना चाहिए डेली। तो इतना लॉस प्रोटीन होना चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि आप जैसे कि यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन निकल रहा है तो पेशेंट के ब्लड में बहुत प्रोटीन कम होने लगती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, एडिमा। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है तो पेशेंट के शरीर में सूजन आने लगती है। तो अगर ये तीन चीज पेशेंट को मिल रही है तो हम इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह देते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि कोई ऐसी बीमारी है, मतलब कोई सिस्टमिक बीमारी है जिसका इफेक्ट किडनी पे आ रहा है। या दूसरी चीज होती है कि ये जो बीमारी है वो किडनी की हो। तो पहली वाली जो कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज हम सब जानते हैं कि बहुत से ऑर्गन को अफेक्ट करती है। जैसे कि हार्ट को करती है, आंखों को करती है, नर्व्स को करती है, तो ये किडनी को भी इन्वॉल्व करती है। तो डायबिटीज की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर। किसी को अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी हो सकता है। साथ तीसरा होता है ऑटो इम्यून बीमारी होना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारी हेल्दी सेल को अगर हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट करता है तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जैसे कि SLE यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस होता है। इसमें भी किडनी इन्वॉल्व होती है। और IgA नेफ्रोपैथी। और दूसरा जो होता है जिसमें कि आपकी किडनी में ही ये बीमारी होती है, जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज होता है, FSGS यानी कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया, या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गई, या अमाइलॉइडोसिस हो गई। तो ये सारे कारण होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें लक्षण क्या क्या मिलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। पेशेंट में जब भी यूरिन पास करने जाता है तो उसे पॉट में बहुत मात्रा में झाग दिखता है। और जैसे कि नॉर्मल जो पेशेंट को नॉर्मल इंसान को झाग आता है तो वो झाग 1 मिनट में खत्म हो जाता है। पर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पेशेंट को प्रोटीन बहुत ज्यादा जा रही होती है तो झाग बहुत ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। और दूसरा होता है पेशेंट को स्वेलिंग आने लगती है बॉडी में। जब भी सो के उठता है पेशेंट तो उसकी आंखों के चारों तरफ या फेस पे स्वेलिंग दिखेगी, या पैरों में स्वेलिंग, या पीठ पे स्वेलिंग, या किसी किसी को पूरी बॉडी पे ही आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम NSRका बोलते हैं। साथ में पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है और साथ में बहुत ज्यादा चलने पे, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो हमारी किडनी होती है, जैसे हम सब जानते हैं कि उसमें लाखों में नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स में होता है, उसके ऊपर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक तरह से छन्नी का काम करता है। जैसे हमारे किचन में एक चाय की छन्नी होती है, तो जैसे कि चाय की छन्नी से चाय हम छानते हैं, वैसे ही किडनी हमारे खून को साफ करती है। और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। और जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि प्रोटीन, ये हमारे शरीर में ही रहना चाहिए, तो उसे वो वहीं रोक लेती है। तो उसके पीछे दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कि जो हमारी जो ग्लोमेरुलस में जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, अगर उसका साइज बड़ा हो जाए तो प्रोटीन बहुत आसानी से निकलने लगती है। दूसरा रीजन होता है जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस में जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो नेगेटिव चार्ज होती है। और प्रोटीन्स भी क्या होती है, वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो जैसे अगर हम दो मैग्नेट लें, यानी दो चुंबक लें, और उसके दोनों पोल, जैसे कि साउथ पोल उसके साउथ पोल के पास ले जाए, या नॉर्थ को नॉर्थ पोल के पास ले जाए, तो क्या होता है, आपस में वो चिपकते नहीं, रिपेल हो जाता है। वैसे ही इसके साथ भी होता है। जैसे प्रोटीन भी नेगेटिव है, मेम्ब्रेन भी नेगेटिव है, तो वो नहीं जा पाती है। लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है, ये जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस होने लगता है। तो प्रोटीन लॉस अगर बहुत लंबे समय से होता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत लंबे समय से अगर पेशेंट को प्रोटीन लॉस में, यूरिन में लॉस हो रहा है, तो क्या होता है, ये जो एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन होता है, ये हमारा लीवर बनाता है। तो लीवर का काम बढ़ जाता है, लीवर जल्दी जल्दी में ज्यादा प्रोटीन बनाने लगती है। और इसके साथ ही साथ प्रोटीन के साथ साथ वो और भी चीजें बनाने लगती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है। तो इससे अल्टीमेटली और कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, वो हमारे खून गाढ़ा होने लगता है। साथ में बहुत ज्यादा लंबे समय से अगर हो रहा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी लॉस होने लगता है। बाकी सारी अच्छी चीजें जैसे एंटी
थ्रोम्बिन 3 या ट्रांसफेरिन, ये सारी चीजें भी लॉस होने लगती हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है और साथ में किडनी को अल्टीमेटली धीरे धीरे करके डैमेज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट किडनी फेलियर तक भी जा सकता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो देखिए, ट्रीटमेंट जैसे हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो वो इस कहीं ना कहीं से स्टेरॉइड ले ही रहे होते हैं। तो स्टेरॉइड के हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड के अपने ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये बीमारी को ठीक नहीं करता है, क्योंकि ये किडनी पे इफेक्ट तो कर नहीं रहा है, खाली ये सप्रेस कर रहा है। तो स्टेरॉइड के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बच्चों में अगर बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड चल रही है तो वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। और दूसरा, स्टेरॉइड आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, जिसे हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियां बहुत कमजोर होने लगती है और फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और साथ में इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो आपको जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत लंबे समय से चल रही है तो उसकी वजह से डायबिटीज तक हो जाता है। तो अब इसका मैं होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए, होम्योपैथी से इसे हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन, अभी जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेज में है, कितनी ज्यादा है, और कब से वो दवाइयां खा रहा होता है, और क्या क्या सिम्टम है। उसके आधार पर पेशेंट को हम पूरा सिम्टम्स उसके लेके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो किडनी पे काम करती है। किडनी में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पोर्स बड़े हो गए हैं या वहां पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसे वो ठीक करने का काम करता है और पेशेंट का प्रोटीन लॉस रुकता है, क्योंकि प्रोटीन अगर ज्यादा निकलेगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होने लगते हैं बॉडी में। तो अगर आप में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप अपने नियर बाई कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो आप उनसे जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बाकी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी को है तो कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। डाइट सही होनी चाहिए ताकि बीमारी आपकी दवाइयों के लिए रिस्पॉन्ड कर सके। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव के साथ, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।